सत्य अहिंसा से मिली विरासत, इस धोखे में मत आना, हर बार तमाचा खाकर अपना शीश झुकाकर मत आना, और जब भी अवसर मिल जाए निज देश धर्म पर मरने का, कि जब भी अवसर मिल जाए निज देश धर्म पर मरने का, फिर गद्दारों की भांति तुम पीठ दिखाकर मत आना, फिर गद्दारों की भांति तुम पीठ दिखाकर मत आना। ये पंक्तियां मुख्यतः युवा पीढ़ियों को समर्पित है। धन्यवाद। अब मैं कविता को आगे बढ़ाती हूँ और मैं अपने देश भारत को कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि हम उस देश के वासी हैं जो देवों की नगरी है, हम उस देश के वासी हैं जो देवों की नगरी है, उस मिट्टी में पले बड़े जो रक्त से आर्द्रता पाई है, श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लिए इस धरती पर, एक नहीं 100 बार विभिन्न आकार लिए इस धरती पर, 19 वर्ष का ब्रह्मचारी भी झूला फांसी हंसते हंसते, मुंड कटे पर रुंड लड़े और लड़ा युद्ध में मरते मरते, कनिष्ठ शिशु को पीठ पे बांध वीरांगना उतरी युद्ध क्षेत्र में, कुंटल भर का भाला लेकर झुका नहीं महाराणा अतीत में। कितने किस्से और सुनाऊं इतिहास में अंकित वीरों के, कितने किस्से और सुनाऊं इतिहास में अंकित वीरों के, झुका नहीं मृत्यु के आगे, कितने वंदन गाऊं मैं, ये जीवन छोटी पड़ जाए गर वीरों के कार्य मात्र बतलाऊं मैं, ये जीवन छोटी पड़ जाए गर वीरों के कार्य मात्र बतलाऊं मैं। शौर्य की गाथा लिखने बैठूं सातों सागर कम पड़ जाए, शौर्य की गाथा लिखने बैठूं सातों सागर कम पड़ जाए, बलिदानी गर याद करूं तो खून खौलने लग जाए। ऐसी स्वर्णिम इतिहासों पे गौरव में इछलाती हूँ, ऐसी स्वर्णिम इतिहासों पे गौरव में इछलाती हूँ, मैं भारत की गली गली में शौर्य ध्वज लहराती हूँ, मैं भारत की गली गली में शौर्य ध्वज लहराती हूँ। और धन्यवाद। और आज के इस दिन को समर्पित करते हुए मैं अगली 4 पंक्तियां कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि आज समर्पण का दिन है, मैं अर्पण गाना चाह रही हूँ, आज समर्पण का दिन है, मैं अर्पण गाना चाह रही हूँ, भारत भूखे कुर्बानी के किस्सों को सुनाना चाह रही हूँ, गौरवशाली इतिहासों का ध्वज फहराना चाह रही हूँ, गौरवशाली इतिहासों का ध्वज फहराना चाह रही हूँ, मैं वीरों की गाथाओं को फिर दोहराना चाह रही हूँ, मैं वीरों की गाथाओं को फिर दोहराना चाह रही हूँ। और घास की रोटी खाने वाले वीरों को मैं पढ़ती हूँ, घास की रोटी खाने वाले वीरों को मैं पढ़ती हूँ, महाराणा प्रताप के ईमानदारी से परिचय मैं भी रखती हूँ। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा हुए संपूर्ण विश्व में जो जब भी चलते थे तो अपने मयान में 2 तलवारों को लेकर के चलते थे, क्योंकि उनकी विचार ऐसी थी कि कभी भी निहत्थे दुश्मन पे प्रहार नहीं किया जाता है, और इसीलिए वो अपने मयान में 2 तलवारों को रखते थे। तो ईमानदारी हमने उनसे सीखी है कि घास की रोटी खाने वाले वीरों को मैं पढ़ती हूँ, महाराणा प्रताप के ईमानदारी का परिचय मैं भी रखती हूँ, शिवाजी संभाजी से शौर्यवीर की गाथाओं को लिखती हूँ, गोरा बादल के रक्त में बहता राष्ट्र समर्पण सीखती हूँ, भगत सिंह और राजगुरु को पुनः देखना चाह रही हूँ, भगत सिंह और राजगुरु को पुनः देखना चाह रही हूँ, भारत माता के पुत्रों के वीरत्व को जीना चाह रही हूँ, दुश्मन को फिर से मार भगाए लक्ष्मीबाई मैं चाह रही हूँ, निज संस्कृति की रक्षा में जौहर को जीवित चाह रही हूँ, और विश्व पटल पर श्रेष्ठ मान पर हिंदुस्तान को चाह रही हूँ, श्रेष्ठ मान पर हिंदुस्तान को चाह रही हूँ।